श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के बाद देश में एक और दिल दहला देने वाले मामले सामने आए। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। आइए देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट। शख्स ने लिव इन पार्टनर का शरीर को टुकड़े टुकड़े किए, प्रेशर कुकिंग कर और आवारा कुत्तों को खिलाकर ठिकाने लगाने की कोशिश की। मुंबई में गिरफ्तार किया गया। उपनगरीय मुंबई में एक 32 वर्षीय महिला को उसकी 9 साल के लिविंग पार्टनर ने मार डाला, जिसने उसके शरीर को इतने हिस्सों में काटने के लिए बिजली की आरी की इस्तेमाल की। पुलिस एक नंबर नहीं बता सकती। कथित हत्या के बाद 3 दिनों तक 56 वर्षीय मनोज सानी ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की। पकड़े जाने से बचने के लिए उम्मत प्रयासों में उसने शरीर के कुछ हिस्सों को प्रेशर कुकर किया, अन्य को भून लिया और कुछ को मिक्सर में पीसकर आवारा कुत्तों को खिला दिया। जब पुलिस गीता अक्षरदीप सोसाइटी में रोड पर 10 इमारतों के एक मध्यम वर्ग एकलव्य में 27वीं मंजिल की अपार्टमेंट में घुसे तो उन्होंने खुद को डरावनी घर में पाया। सहायक पुलिस निरीक्षक राहुल भागवत ने कहा, रसोई पूरी तरह से अस्त व्यस्त थी। काटे हुए और कीमा बनाए हुए मानव मांस से भरे बाल्टी और कई बर्तन थे। पुलिस निदेशक जिलों ने शायद के साथ 2 बाथरूम वाले घर में सबसे पहले प्रवेश करने वाले थे। फ्लैट नंबर 704 से निकालने वाले बदबू की पड़ोसियों से शिकायतों की जांच करने के लिए नया नगर स्टेशन हाउस ऑफिसर द्वारा दोनों अधिकारियों को वाहन भेजा गया। जब उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो उन्होंने घर में सबसे पहले खून से लथपथ बिजली की आरी देखी। किचन में 3 बाल्टियों के अलावा गैस चूल्हे पर प्रेशर कुकर और प्लेटफॉर्म पे तावा पर भी उन्होंने बेसिन में इंसान की हड्डियां मिली। प्लेटफॉर्म पे बैठे कटे हुए जोड़ी की दहशत ने और भी बढ़ा दिया। बुधवार की रात पुलिस ने सानी को उसके लिव इन पार्टनर सरस्वती वैद्य के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि इलाके में एक किराने दुकान पर कार्यरत साहनी की मुलाकात 2014 में आंट सरस्वती से हुई और दोनों साथ रहने लगे। पुलिस का कहना है कि सानी को यकीन था कि अगर वो समय रहते सरस्वती के शरीर का निफतन कर सकता था तो कोई भी उसकी तलाश में नहीं आएगा और वो किसी से भी पता नहीं चला। आरोपी ने जिस वैभव तरीके से शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, उसने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की यादें को ताज़ा कर दी। दिल्ली में मामले में वॉकर के लिव इन पार्टनर आफ्ताब पूनावाला से पिछले साल 18 मई को उसकी हत्या कर दी। उसके शरीर को 2 दिनों में कम से कम 35 टुकड़ों में काट दिया। उन्होंने लगभग 3 महीने तक रेफ्रिजरेटर में रखा और टुकड़ों को टुकड़ों पर फेंक दिया। 12 नवंबर तक पूनावाला को गिरफ्तार किया जाने तक अपराध का पता नहीं चला। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अगले कुछ सप्ताह राजधानी के दक्षिणी हिस्सों के साथ ही गोरेगांव में वॉकर के शरीर के अंगों को बरामद करने में बिताई। पुलिस का कहना है कि सरस्वती वाद्य और मनोज सानी की अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत नहीं करने की, खुद को बनाए रखना, यही एक वजह थी। ये वजह थी कि उनके पड़ोसी ने कहा कि हत्या के बारे में पता चल चुका है। सानी के सामने फ्लैट 701 में रहते थे। बुधवार को अपने कार्यालय से दोपहर को वापस आने के बाद उन्होंने अपने फर्श पर बदबू की कुछ ही शोध पाया और शोध की जांच शुरू हो गई। ये उसने सानी के बंद फ्लैट तक ले गया। शाम 5:30 बजे वो सानी के सीढ़ियों पर टकराया और उसे दुर्गंध के बारे में बताया। वे एक काला बैग ले जा रहा है, वे बेचैन लग रहा है। उसने मुझे कहा कि वे रात में 10:30 बजे घर लौटेगा और इस मुद्दे को सुलझाएगा। लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने सानी को व्यवहार में कुछ अलग और कुछ गड़बड़ नजर आई। उन्होंने इसके परवाह न किए बिना पुलिस को सतर्क करने की फैसला की। सानी ने रात 10:30 बजे की श्रीवास्तव ने कहा, बुधवार देर रात जब हमने तवे पर कुछ ऐसा देखा तो हमें हत्या के बारे में पता चला और पहली बार फ्लैट 704 में हमारे पड़ोसियों के नाम भी मिले। गिरफ्तार के बाद बुधवार को सैनी ने पुलिस को वैद्य की मौत के लिए कई कहानियां पेश की।
उसने पहले दावा किया कि उसने 4 जून को जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और इस डर से कि उस पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लग सकता है, उसने पड़ोसियों या पुलिस को सूचित करने की बजाय शरीर से छुटकारा पाने के लिए कोशिश की। इसके बाद हालांकि उसने पुलिस को बताया कि उन दिनों में झगड़ा हुआ था क्योंकि उसे पर बेवफाई का शक था और उसने चाकू से उस पर वार किया और फिर उसे काटने के लिए बिजली की आरी की इस्तेमाल की। गुरुवार को सानी को पुलिस हिरासत में भेजा जाने के बाद पुलिस ने सरस्वती वाद्य के शरीर के अंगों को कई पॉलीथीन बैग में इकट्ठा किया और उनकी मौत के कारण और समय का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम करने की इजाजत दी। फिर उस सबको अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस उपायुक्त जयंत बजावली ने कहा, मेरा बदयांतर हमें साहनी के फ्लैट में रसोई से कुछ चाकू और कटर भी बरामद किए हैं और ये भी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें से कौन सा हथियार हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया था। नया नगर पुलिस स्टेशन की एक अधिकारी ने कहा, साहनी और विद्या के फोन भी फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है और ये देखने के लिए क्या उनका रिश्ता और हत्या के बारे में कोई सुराग मिलता है कि नहीं। विद्या बोरीवली के एक अनाथालय में पली बड़ी थी, वहां रह रही थी और जब 2014 में उसकी मुलाकात एक राशन की दुकान पर मनोज साहनी से हुई जहां वह काम करती थी। वे दोनों एक ही समुदाय के थे, अविवाहित थे। वे अक्सर मिलने लगे। काम करियर के संभावनाओं के साथ स्कूल छोड़ने वाली सानी पर तेजी से और निर्भर हो गई। ये जोड़ा 3 साल पहले मीरा रोड के फ्लैट में एक साथ रहने लगा था। बार बार और जोर जोर से होने वाले झगड़ों को छोड़कर वे काफी निजी थे और उन्हें कोई भी पड़ोसी उन्हें नहीं जानता था। साहनी ने पुलिस को बताया है कि उसे उस पर अफेयर होने का शक था और कहा कि वह उनके झगड़े का कारण थी। एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामलों की बढ़ती संख्या को उजागर करता है और खासकर उन स्थितियों में जहां पीड़ितों को उन्हें अंतर्गत भागीदारों के साथ हाथों क्रूरता का सामना करना पड़ता है। इसमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए मजबूत कानूनी प्रवर्तन, कठोर सजा और अधिक सामाजिक जागरूकता को महत्व पर प्रकाश डाला और दिखाया कि महिलाओं के जीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस और सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकताएं है। इससे जुड़ी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकल जर्नलिस्ट।